अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपके सामने मौजूद और मेरे साथ साकिब बशीर साहब हैं। आज आपका नाम मैंने ही ले लिया। ओके ओके ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बड़े अहम दिन भर की खबरें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, इस तरह अडयाला से और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। सबसे बड़ी खबर मेरे नज़दीक सोहेल साहब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से है। उसकी वजह यह है कि जब हम ये हमारे देखने वाले जो है जब वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता है कि पीक पे सारी चीज़ें चली गई हैं। 24 नवंबर का एहतजाज है, मोटरवेज बंद, जीटी रोड बंद, जुड़वा शहरों के अड्डे बंद, हॉस्टल्स बंद। तो सबको इंतज़ार है कि बिहाइंड द सीन क्या कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा। हाँ बिल्कुल, और बिहाइंड द सीन अगर कुछ चल रहा है तो उसके असरात क्या हैं। तो अभी तक के असरात तो ये हैं कि हुकूमत बहुत सख्ती से निमट रही है। अभी मुझे एक कॉल आई हमारे मोहतरम है उनकी कि हमारे जनाब उनके ये इस तरह की मुख्तलिफ वो चीज़ें हैं, हॉस्टल्स वगैरह ये वो भी खाली करवाए जा रहे हैं। हाँ। पुलिस आ गई है और एडवांस बुकिंग जो हुई है गेस्ट हाउसेज की जहाँ फैमिलीज ठहरी हुई है उनको खाली करवाया जा रहा है। ये इस वक्त सर्च ऑपरेशन हो रहा है। मतलब ये कबल अज़ वक्त बता दिया जाता लोगों को, फैमिलीज को, कि आप 23-24 नवंबर को ये बुकिंग ना करवाएं, ना रहें यहाँ पे। मतलब ये तो बड़ा एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कल ताजरों ने ये दरखास्त देकर ऑर्डर लिए हैं कि हमारा कारोबार एहतजाज वाले दिन मुतासर। ताजरों ने दी है वैसे दरखास्त वो, चले उनके नाम पे थी ताजरों ने। दूसरी तरफ हुकूमत खुद वो इकदाम कर रही है कि ये बिजनेस कम्युनिटी है ना जिसके अगर गेस्ट हाउसेज हैं या कुछ अगर वो खाली हो जाएंगे आज और उनके जो ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं वो अपने क्लाइंट को क्या कहेंगे, तो उनका भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है पीटीआई और गवर्नमेंट दोनों के देखने वाली बात थी। लेकिन जो मुकदमात का आपने जिक्र किया कि एक अनजानी सी तेज़ी हम महसूस कर रहे हैं हवाओं में। बिल्कुल। एटीसी वाले मामला आपने जो बताया वो नाज़रीन इसलिए भी अहम है कि इस वक्त इमरान खान की जो असल गिरफ्तारी है अगर पिंडी वाले केस में न डाली जाती जी जी। तो वो एटीसी लाहौर वाले केसेस हैं जिनमें बेल 8 मुकदमात हैं, उनमें अगर उनकी बेल होती तो वो जब तोशाखाना 2 में जमानत हुई तो वो बाहर आ जाते हैं। यही था ना? बिल्कुल। हाँ, तो परसों मतलब वो बाहर आ जाते अगर वहाँ पे बेल हो चुकी होती। अभी कब वहाँ पे मुकर्रर था ये केस? ये 30 नवंबर के लिए मुकर्रर है। वैसे 30 जुलाई को इसमें बेल फाइल हुई थी। ये भी बड़ा एक अलमिया है। 50 दिन जज ही नहीं लगाया गया। वो मलक शहजाद अहमद खान साहब वहाँ से निकले और उसके बाद एटीसी जो है वो ठंडी पड़ गई और 50 दिन जज ही नहीं लगा। 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर, 30 अक्टूबर और 30 नवंबर, मतलब अब जो है वो 22 नवंबर आ चुकी है। तो 4 माह तकरीबन बनते हैं। तो 4 माह जज ही नहीं था, मतलब 3 माह जज ही नहीं था, तो कुछ महीना डेढ़ हुआ जज साहब आए हैं। 30 नवंबर के लिए समाअत थी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो बात हमने परसों भी की थी कि अगर तो इमरान खान की जानिब से अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त आती है, परसों 20 नवंबर था, तो 20 नवंबर को जब समाअत हुई और बेल हो गई तो अर्ली हेयरिंग 21 को डाल दी गई कल, और उसमें फिर ये सारी तफसीलात लिखी गई और उसमें यह कहा गया कि 30 नवंबर की बजाय आप जल्दी इसकी समाअत करें। यानी कि 4 दिन जल्दी हो जाएगी ना, ज्यादा से ज्यादा 26 को अदालतें लगेगी। कल परसों तो कोर्ट्स एक्टिव नहीं होगी। बिल्कुल 4 दिन जल्दी हो जाएगी। लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है उसमें यह है कि कल के लिए प्रोसिक्यूशन को नोटिस किया है लाहौर की एटीसी लाहौर ने, और उसमें प्रोसिक्यूशन का जो मौक़िफ़ होगा ना वो इस पूरे बिहाइंड द सीन सिनेरियो को जाहिर करेगा कि एक्चुअली क्या बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें चल रही हैं। अगर तो प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि ठीक है हमें कोई एतराज़ नहीं, आप जो है वो मंडे वाले दिन लगा लें। हाँ, नेक्स्ट वर्किंग डे, आप फर्स्ट वर्किंग डे पे नेक्स्ट वीक को लगा लें। जमानतें लगी हैं तो इमरान खान से कम बार्गेन किया जा सकता है कि आपकी रहाई, आप देखें वीकेंड है वीकेंड अब हम 24 को कौन सी अदालत लगाएं, 1-2 दिन हमें दें, आपको अदालतें लगने दें, वहीं से रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे केस आर्गू हो गया तो आपका इस तरफ भी रिमांड 26 को हो सकता है। 26 को वो रिमांड मुकम्मल करके पेश हो तो जज साहब इतने बरहम हुए। कोई केस था जिसमें आपने रिमांड लिया, क्या निकाला आपने? सोहेल साहब, हो गया केस। रास्ते बहुत हैं। मतलब 25 को ही पुलिस ले जाए, वो कहे कि जी हमने इन्वेस्ट कर लिया है तो ये बंदे को डिस्चार्ज कर दें, पुलिस कहानी खत्म हो सकती है। तो इमरान खान की रिहाई कोई ऐसी खारिज अज़ इम्कान लीगली नहीं है, लीगली नहीं है, लेकिन वो जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ। क्योंकि अगर सोहेल साहब को बिहाइंड द सीन चीजें नहीं चल रही तो फिर इमरान खान साहब रिहा होने वाले नहीं है। 30 को केस लगेगा, 8 ये हैं, इस्लामाबाद में कुछ मुकदमे हैं जिनमें अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, रावलपिंडी में, लाहौर में, तो डालते रहेंगे एक से एक दूसरे से, फिर आखिर में 190 मिलियन पाउंड। एक तो कल इमरान खान ने अभी आखिरी जो कंफर्म किया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं वो भी जारी रहेंगे, एहतजाज भी होगा। एहतजाज भी ये इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग कि दोनों जारी रहेंगे। तो उन्होंने बंद नहीं किया, तो हो रहा होगा कुछ चीजें। सो अभी जो शाम को जो है वो बैरिस्टर गोहर जो है वो जब गए मुलाकात के लिए तो उन्होंने कहा मुलाकात तो नहीं हुई,
चल रही हैं, हमारा एहतजाज भी रहेगा जो है वो, लेकिन हो सकता है उन्होंने कहा मुलाकात हो जाए। तो मुझे उनकी बात से ये लगा, तो इसका मतलब ये है कि अब वो किसी को कहेंगे कि कुछ बातें, उन्होंने कहा कुछ बात, अगर उन्होंने कहा आज मुलाकात का दिन नहीं था, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब से करने वाली हैं, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि मुलाकात हो जाए। तो इसका मतलब चीज़ें बिहाइंड द सीन मौजूद है, और उसके फिर कल पता चलेगा कि ATC लाहौर में क्या होता है। ये सबसे बड़ा सिनेरियो है। इसके अलावा भी जो आज की जो समाअत थी, एक तो अडयाला जेल 190 मिलियन वाली 190 वो आज भी बयान नहीं हुआ और आज भी नहीं है, और उनके वारंट जारी हुए, नाकाबिले जमानत वारंट हुए। मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ चलती जा रही हैं। नाकाबिले जमानत वारंट भी हुए और साथ ही FIA ने हाई कोर्ट में उनकी कैंसिलेशन डाल दी है तोशा खाना 2 केस में भी, और ये मौक़िफ़ लिया है कि उनका तो वो आ नहीं रही अदालती, उन्होंने गलत रियायत को गलत इस्तेमाल कर रही हैं, तो अदालती ऑर्डर्स थे कि वो रियायत को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी, तो इसलिए उनकी ज़मानत खारिज करें। चीज़ें सारी मिला के देखें तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट साइड ये चाहती है कि इमरान खान किसी तरह 24 नवंबर के प्रोटेस्ट को या तो पीसफुल जलसे में बदल के ख़त्म करें और बात आगे किसी न किसी तरह कोई चीज़ चलती रहे। अदरवाइज़ उनको दोनों चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि देखें आपके केसेस भी वहाँ लग सकते हैं, मंडे को आपकी ज़मानत हो के रिहाई भी हो सकती है। दूसरी सूरत यह है कि आप अगर ऑपरेशन आप आई गए चढ़ाई करने, तो हाई कोर्ट के आर्डर्स हमारे पास हैं, उसके वायलेशन में आपके खिलाफ ऑपरेशन हो सकते हैं और बुशरा बीबी की ज़मानतें कैंसिल हो सकती हैं, वो आपके साथ वापस जेल में आ सकती हैं और आप वापस बैक टू ज़ीरो उस पर आप जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस मेरा ख्याल टेबल पे रखे जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं कि किसी सूरत हम जो है वो इस्लामाबाद ने करने वाला काम किया है, जो कल हाई कोर्ट ने कहा था कमेटी बनाए। हाई कोर्ट ने भी वैसे अजीब ही काम किया। अभी तक तो कोई इतला नहीं है कि कमेटी बनी है या नहीं बनी, अभी तक खबर नहीं आई। उनके बयानात आ रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे, लेकिन खबर नहीं आई कि कमेटी बनी है और कमेटी ने राब्ता किया है या नहीं किया। वैसे सोहेल साहब पूरा जो ऑर्डर पढ़े ना, उसका मतलब ये है कि वजारत दाखिला कमेटी बनाए, वजीर दाखिला को रखे या किसी मुनासिब बंदे को साथ रखे, चीफ कमिश्नर को उसमें रखे और उसके बाद PTI से रब्ता करें, उनके सामने रखे जी बेलारूस के सदर आ रहे हैं 24-25 को, तो ये सिनेरियो है, सेंसिटिविटी है, तो आप इसको देखें। अगर PTI ना माने तो फिर उनको कहें कि जो एक्ट है ना, वो जो एक्ट बना है इस्लामाबाद में थी, उसके तहत आपसे डील किया जाएगा और उसके तहत आपको पता है 7 दिन पहले दरख्वास्त देनी होती है। तो इसका मतलब, और उसके बाद आखिर में इन्होंने लिख दिया एहतजाज, रैली, धरना तीनों की इजाज़त नहीं दी जाएगी अगर वायलेशन हुई उस एक्ट 2024 की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, बड़ा वैसे मेरे लिए ये एक आप ये कहें, अदालतें हमेशा से हमने सुना था कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं कि वो बाई बुक चलते हैं, तो ये बाई बुक नहीं है, मेरा ख्याल है ये अदालती कंधा है जिसको हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो हर जगह पे पुलिस जो है वो जहाँ जहाँ अहकामात जारी, वो कह रहे हैं ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को हमने पूरा फॉलो करना है, उस पर पूरा अमल करना है और हर लिहाज से अमल करना है। तो पॉलिटिकल मैटर्स को भी अगर पढ़ें तो उसका मिस यूज कर रही है फिर पुलिस और गवर्नमेंट। वजह यह है कि वो ये कहता है कि आप तो पहले कमेटी बनाएंगे, उनसे एंगेजमेंट किस लिए होगी कि अच्छा आप एहतजाज करने आएंगे तो कोई जगह उनको जगह देंगे, ठीक है, एक्ट के मुताबिक आप उनको टाइम बताएंगे, इतने बजे शुरू करें, इतने बजे खत्म करें, वो आपने किया ही नहीं। मगर सोहेल साहब, एक्ट में तो 7 दिन पहले एप्लीकेशन भी है, एक्ट में तो लिखा है 7 दिन पहले एप्लीकेशन है और चीफ साहब ने कहा है अगर बात नहीं बनती तो इन्फोर्स करें उस एक्ट को। हालांकि वो एक्ट जो है औरत मार्च ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और वो एडवोकेट ईमान मज़ारी मुझे बता रही थी कि वो हमने बड़ी मुश्किल से केस लगाया, नोटिस हुए, फिर जो वो केस दोबारा लगवाने के लिए अर्ली हियरिंग दी, फिर केस लगा, फिर नो स्कोप में चला गया, हायरिंग ही नहीं हुई। मतलब वो केस जो है जिस एक्ट को चैलेंज किया हुआ है वो केस आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन यह है कि उसको इन्फोर्स कराने के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। तो वो अब देखेंगे कि वो किस तरह मामला आगे बढ़ता है। एक जो चीज़ है जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, आज वो शोएब शाहीन साहब ये अडयाला में मिलना चाह रहे थे, जो तो नहीं मिलने दिया गया था, तो उसके खिलाफ कोई बिल्कुल थी। आज से पिछले मंगल को शायद आप याद हो, यही टाइम था तकरीबन जो उमर अयूब है, शिबली फराज है, वो पंजाब के उनके जो हैं जो अपोजिशन लीडर, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे मिलेंगे और उठा के बिठा हाई कोर्ट ने कहा मंगल के दिन मुलाकात करवाएं। मंगल के दिन वो पहुंचे, मुलाकात नहीं करवाई गई बल्कि उनको बाहर से उठा लिया गया। आज हुआ क्या है, आज एक बड़ा ड्रामाई सीन था। जो RPO रावलपिंडी हैं उन्होंने अदालत को कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि जनाब ये जो है वो वहाँ तो दफ़ा 144 लगी हुई थी, हमें तो पता ही नहीं था। अदालत ने कहा 5 बंदे इकट्ठे हो गए, दफ़ा 144, और वो भी मतलब अपोजिशन लीडर है, मतलब सारे और सारे नामी ग्रामी 5 लोग पंजाब में पूरी अपोजिशन डाल ली। तो पूरे उन्होंने कहा नहीं, वो हमें ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का पता ही नहीं चला कि इनको तो मुलाकात अदालती ऑर्डर से मिल रही है। अच्छा, RPO रावलपिंडी ने अपनी जान छुड़ाई और उसके बाद आई बात सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल पर। उन्होंने कहा कि आपको कहा था मुलाकात करवाए, उन्होंने कहा ये आए नहीं है। आए नहीं मतलब कि ये जो गेट है ना, गेट से अंदर नहीं आए, जो गेट से अंदर आते तो मेरी हदूद में थे और उसके बाद बताते। हालांकि वो गए वहाँ पे, उन्होंने कहा वीडियोज़ भी हैं हमारे पास। तो दोनों ने फिर गैर मशरूत माफ़ी मांगी, लेकिन
जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान बहुत कुछ कह गए। उन्होंने ये कहा कि हमें पता है कि आप मजबूरियां हैं आपकी, आपको कॉल आती है, आपको कहा जाता है आपने करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस दफ़ा जो है वो आज, बल्कि उन्होंने वो ऑर्डर लिखवाते लिखवाते कि तोहीन अदालत लगाने लगे थे, लेकिन वो रह गए। और उन्होंने ये भी कहा, जब शोएब शहीद ने ये बात की कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो बड़ा अजीब व गरीब है ये वो, तो उन्होंने कहा कि निज़ाम जो है एक दो अदालतों से ठीक नहीं होने वाला, तो बल्कि अब जो है वो निज़ाम अदालतों से निकल कर, पार्लियामेंट से निकल कर किसी और के हाथ में जा चुका है। ये बहुत वैसे इससे ये जाहिर होता है, ये रिमार्क्स थे, इससे जाहिर होता है कि जो अदलिया में कुछ जजेस हैं वो देख रहे हैं ना जो कुछ ये पक रहा है लावा, तो ये लावा पकता देख लावा पे आप ले आए बात को, तो लावा पकता देखकर उनको वो ऑब्जर्व तो कर रहे हैं कि चल क्या रहा है, चल क्या हुए हैं ना, ऑर्डर्स कर रहे हैं ना, डबल हो गई ना तनख्वाह, डबल जुडिशियल अलाउंस बढ़ गया ना, तो एक दो रिमार्क्स पास हमारे लिए भी दे दिए, ठीक है, तो क्या है, खबर भी चल जाए कि थोड़े से हम नाराज हैं अंदर से। यहाँ पर एक अच्छी खबर आपको मैं, खबर के एतबार से अच्छी, ये नहीं कि गुड और बैड में, कंटेंट पे, यहाँ पे आईनी बेंच दरार से बातें कर रहा था। आज जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जनाब याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने सादा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फिर रंग दिखाया है। अच्छा, उन्होंने जनाब आईनी बेंच के एक जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब को लाहौर रवाना कर दिया आइंदा हफ्ते, और आइंदा हफ्ते जो है ना जस्टिस आयशा मलिक को भी सादे केसेस में लगाया है। अच्छा, और आईनी बेंच रह गया 5, और वो 5 भी अब आइंदा हफ्ते उनको कहा गया है और उन्होंने उसको कर लिया है। आइंदा हफ्ते से वो 11:30 बजे आम लोगों के केस भी एज आम जज सुना करेंगे, ठीक है, 11:30 मतलब 9:30 से 11 वो आईनी बेंच, और 11:30 से ऑनवर्ड वो जो है वो, हाँ, वो सादा केसेस नहीं, 11:30 से सादा केसेस, हाँ 11:30 से सादा केसेस। दूसरा, आज उन्होंने वो जंगलात की कटाई शटाई पे बरहमी का इजहार किया, जलजले के मुतासरीन को नहीं मिला हुआ था वो उन्होंने बरहमी का इजहार किया, रिपोर्ट्स मांगी हैं। बड़े अवामी नेचर के केसेस हैं उन्होंने उठाए हैं, मौसमियाती तब्दीली, अथॉरिटी के गैर फाल होने पर, ये सारी चीज़ें अगले हफ्ते भी उन्होंने केसेस लगाए हैं। नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद न होने की दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटाई। जैसे ज़मीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि आगे मुकदमात का बहुत बोझ है। जैसे जमाल मंदोखेल ने ये नहीं, ये सारे निपटाए जा रहे हैं, ये क्या मतलब चल क्या रहा है, तो जो गैर मौसर है बस उनको निपटा रहे हैं। अब अगले हफ्ते साफियों पे FIA नोटिस का केस भी लग गया। हाँ, ये कौन सा वो काजी फाइसा और जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा के फैसले पर क्रिटिसिज्म के जवाब में जो साफियों को नोटिस, आपको भी नोटिस हुआ था और मुझे भी हुआ था और बहुत सारे साफियों को भी नोटिस हुआ था। ये आपको याद करा दें, ये बल्ले के निशान का तारीखी फैसला जो जस्टिस काजी फाइसा ने दिया था, उस पर जो तनकीद हुई थी, वो फिर हम सबको नोटिस हुए थे FIA के कि आपकी क्या हिम्मत हुई कि आपकी तनकीद करें। जी, तो आप स्कैंडलाइज कर रहे हैं, हरेस कर रहे हैं ननी मुनी जुडिशरी को। वो खैर काजी साहब ने लगाया केस, उस पर समाज में स्टे तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मामला खटाई में पड़ गया था। लेकिन आगे जो साथ इसमें मतीउल्लाह जान सतूर हमला वगैरह, ये सारी चीजें रिपोर्ट सब है, हाँ, उसमें हो रही है, असल तो वही चलना है, ठीक है। तो ये सारे केसेस अगले हफ्ते भी लग रहे हैं, ये भी चलेंगे। लेकिन अब जो प्रैक्टिस प्रोसीजर सादा है ना, उन्होंने क्या थोड़ा वापस कार भी आओ। एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी सादा है, जैसे याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान उधर से आईनी बेंच के हेड, और एक जो है वो आईनी बेंचेस की कमेटी है। हाँ, तो उन्होंने कहा जी जरा साड़ी भी सुन लो, हमने भी एक फुल कोर्ट बिठा के इंडोर्स किया हुआ है जस्टिस मंसूर अली शाह का प्लान कि 2 दिसंबर को उन्होंने 2 दिसंबर को फुल कोर्ट उन्होंने कहा था हम करेंगे, दोबारा बैठेंगे, उससे पहले आपने रिपोर्ट लानी है। तो वो केसेस का क्या बना जो आपके सामने लगे थे, जिसको आपने डीलिस्ट किया, तो अब मेरा ख्याल है वो भी सुनेंगे आखिरी हफ्ता नवंबर का वो। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बताया कि भाई आप सादा जज के तौर पे तो मेरे अंडर ही हो, मैं आपको किसी जगह भेज भी सकता हूँ, मतलब एक जो आईनी जज थे उनको वो चाहे तो सरबराह आईनी बेंच को भी कर सकते हैं, सरबराह आईनी बेंच को कोयटा कुछ केसेस सुने, वैसे कोई भेजना चाहिए कुछ दिन के लिए ना, कोयटा भी थोड़ी सी सैर करके तो आए ना। वैसे भी जस्टिस मसरत अली क्या कहती हैं कि बड़े शहरों में कुछ जज जो है आना पसंद करते हैं, कोई इस किस्म के रिमार्क्स में पढ़ रहा था। आखिरी सवाल आप ये बताएं, आपको लगता है 24 नवंबर को फाइनल कॉल जैसे अब तक सिचुएशन है होने जा रही है या नहीं होने जा रही? मेरा ये ख्याल है कि जो इंतज़ामिया है इस्लामाबाद की, उसने बहुत सख्ती करनी है, पहले भी सख्ती हुई थी, मज़ीद सख्ती होगी। अब देखना है PTI जिस तरह क्लेम कर रही है। एक चीज़ तो बड़ी हमें अपने नाज़रीन को बतानी होगी कि PTI के वर्कर्स कंफ्यूज भी हैं, जहाँ पे मुज़ाकरात बिहाइंड द सीन चीज़ें कुछ मतलब चल रही हैं और दूसरी तरफ पूरी भी है, तो उस कन्फ्यूजन का मेरा ख्याल है इसका इम्पैक्ट आएगा, इस पर असर आएगा 24 नवंबर वाली कॉल पे। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो पता चला है तमाम मोटरवेज बंद हैं,
अड्डे बंद जी, हैं, वो इसका लगाना मतलब शुरू ये कर है दें, आज रात से कि दाखिला पीटीआई बंद हो के जाएगा। कारकुनान जो जिन्होंने आना है उनको उनकी अक्सरियत को यहाँ पे पहले पहुंचना चाहिए था, क्योंकि हर चीज जब बंद होगी वो तो कैसे गवर्नमेंट आप आ को यही सकेंगे? शक है कि पहुंच चुके ना हूँ पिछली बार की तरह, इसलिए ये सर्च ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं और लोगों को शिनाख्त करके पकड़ा जा रहा है, क्योंकि जब भी एहतजाज होता है तो ब्लू एरिया में ऑलरेडी लोग मौजूद होते हैं। बिल्कुल। तो वो एक मसला है, इसमें चैलेंज है। इसमें जो सुहेल साहब आखिरी जो बात है ना वो ये है कि बहुत बड़ा चैलेंज है पीटीआई के लिए, और बहुत बड़ा क्राउड अगर वो ले आए उसका असर भी होगा। उसका चैलेंज फिर गवर्नमेंट पे होगा, फिर अदालती आर्डर्स वगैरह तो ज़ाहिर है साइड पे रह आखिरी जाते हैं, बात फिर सिर्फ आप बता दें, बैक फुट पे होते हैं। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें क्यों कहाँ है, मतलब वो नहीं उठा रहे आईनी बेंच? वो उठा लें तो फिर तो आईनी बेंच का मामला ही खुल जाएगा ना। मेरा ख्याल है सबसे आखिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे है ना, अच्छा। तो सबसे आखिर पे तरमीम हुई है तो वो मामला आखिर में तब उठाया जाएगा। आएगा और तब भी उठाया जाएगा, और ठीक। उस दौरान मेरा ख्याल है जुडिशल कमीशन तश्कील नो भी करेगा। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। और हमारा ये जॉइंट वेंचर इंशाल्लाह हम शाम को इसको रेगुलर करेंगे, ये शाम शो आपके लिए हम स्पेशल रखा करेंगे, दोनों यूट्यूब चैनल्स पर, इनके भी और मेरे पर भी आप इस शो को मुलाहिजा कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।